हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 पर आधारित अंतिम प्रहार जो टेस्ट सीरीज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसका पहला टेस्ट वैदिक साहित्य जो यूनिट है प्रथम प्रश्न पत्र की, उस पर आधारित था, जिसके 1 से 50 जो क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं। उसके आगे से अर्थात 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है, जिसके सॉल्यूशन को देखना बाकी है। जैसे कि आप सभी को पता है, एक एक क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन के साथ में संभावित जितने क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। और संस्कृत विषय से अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टेस्ट सीरीज से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे आप अपने तैयारी जो है, उस तैयारी का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी का जो लेवल है वह क्या है। और अभी भी समय है, अगर समय रहते हमारी कमियां जो है वह अगर हमें पता चल जाती हैं, तो हम उसको जो है वह ठीक भी कर सकते हैं। चलिए बिना किसी भूमिका के इस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन पर बात करते हैं। 51 जो क्वेश्चन था वह था बुद्धिम कह आचिनोति निरुक्तानुसारम उचितम उत्तरम चिनुतः। निरुक्त जो है, उस निरुक्त में कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का निर्वचन या कह सकते हैं व्युत्पत्ति, उनके संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो बुद्धिम कह आचिनोति, तो बुद्धिम आचिनोति इति आचार्य। आचार्य जो शब्द है, उस आचार्य की व्युत्पत्ति को करते हुए कहा है। किस शब्द की व्युत्पत्ति को? आचार्य की व्युत्पत्ति को। आचार्य शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति को निरुक्त में यास्क ने जो है वो 3 प्रकार से किया है। एक तो है आचारम ग्राह्यति, आचारम ग्राह्यति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसमें जो आचार्य शब्द में जो धातु और उपसर्ग है वह आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु है। इसके बाद दूसरी व्युत्पत्ति जो है वह है आचिनोति अर्थान, आचिनोति अर्थान। तीसरी व्युत्पत्ति है वह है आचिनोति बुद्धि, बुद्धिम, आचिनोति बुद्धिम इति आचार्य। ये 3 जो है वह व्युत्पत्तियां आचार्य शब्द की निरुक्त में यास्क ने कहा की है। यहां पर जो है वह उपसर्ग आ उपसर्ग पूर्वक चीय धातु है। ठीक है, यहां पर भी इस व्युत्पत्ति में भी आ उपसर्ग पूर्वक चीय धातु का प्रयोग हुआ है और आचार्य शब्द बना है। तो बुद्धिम कह आचिनोति, तो बुद्धिम आचिनोति इति आचार्य, अर्थात इस बुद्धिम कह आचिनोति, तो बुद्धि को कौन जो है वह चुनता है ना, तो वह कौन करता है? आचार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 2 है। देखिए, शब्द की व्युत्पत्ति में जहां तक की बात करें तो आपको क्या पढ़ना है निरुक्त में, वो ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहला उस शब्द की व्युत्पत्ति यास्क ने कितनी प्रकार से निरुक्त में की है, तो उसके प्रकार। किसी शब्द की 5 प्रकार से व्युत्पत्ति की है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 प्रकार से की गई। किसी शब्द की व्युत्पत्ति 3 दी गई है तो वो 3 कौन कौन सी व्युत्पत्तियां, वो आपको पता होना चाहिए। और किस व्युत्पत्ति में क्या उपसर्ग है और कौन सा धातु है, इतना ही आपको देखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वह है विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, व्रणोतेर्वा इत्यस्मिन् व्युत्पत्ते धातोः रस्ति। व्रणोतेर्वा इत्यत्र व्युत्पत्तेः धातोरस्ति। सबसे पहले ये व्युत्पत्ति जो है वह किसकी है? तो ये व्युत्पत्ति जो है वह वृत्र की है। किसकी है? वृत्र की। वृत्र की जो व्युत्पत्ति की है वह एक तो की है, सबसे पहली व्युत्पत्ति वह है व्रणोतेर्वा। ठीक है, व्रणोतेर्वा जो व्युत्पत्ति की है, उस व्रणोतेर्वा में सबसे इसमें जो व्युत्पत्ति की है उसमें जो धातु आदि जो है वह इसमें है व्रीय धातु है। क्या है? व्रीय धातु है। दूसरी जो व्युत्पत्ति है वह है वर्ततेर्वा। दूसरी व्युत्पत्ति क्या है? वर्ततेर्वा। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसमें जो धातु है वह है वृतु धातु है। ठीक है, तीसरी व्युत्पत्ति है वह है वर्धतेर्वा। तीसरी व्युत्पत्ति क्या है वृत्र शब्द की? तो वर्धतेर्वा, और इसमें जो धातु है वह है वृद्ध धातु है। ठीक है,
तीनों प्रकार की जो व्युत्पत्तियां हैं उन तीनों प्रकार की व्युत्पत्तियों में धातु को पृथक पृथक माना गया है। यहां पूछा गया है व्रणोतेरवा, तो इत्यस्मिन व्युत्पत्ति, इस व्युत्पत्ति में कौन सी धातु है? तो व्रणोतेरवा इस शब्द में जो धातु है वह है व्रीय धातु है। कौन सी धातु है? व्रीय धातु। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। वर्ततेरवा, अगर ये व्युत्पत्ति के अनुसार धातु पूछ ले तो वहां पर वृत्त धातु है, और वर्धतेरवा इसके अनुसार, इस व्युत्पत्ति के अनुसार धातु अगर पूछ लेता है तो वहां पर वृद्ध धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में एक टेस्ट सीरीज इस से पहले अंतिम व्याख्यात्मक जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। दोनों टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा अंतर यह है कि उसकी प्रत्येक पीडीएफ के साथ में उसकी व्याख्याएं जो हैं उस व्याख्याओं को भी ऐड किया गया है। लगभग एक टेस्ट की जो पीडीएफ है लगभग वह 30 पेज या 35 पेज के आंसर के अंदर वह उसका समस्त जो मैटर है वह एक पेज का एक प्रश्न पत्र का उसमें संकलित है। दूसरी अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज जो है वह भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर ही आधारित है। फर्क सिर्फ यही है कि ये जो है वह सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, और वह जो है वह इससे पहले जो टेस्ट सीरीज व्याख्यात्मक हुई थी वह साथ में उसकी जो व्याख्याएं हैं उसको भी ऐड किया गया है। हमें किस टेस्ट सीरीज या कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी बेस्ट है, तो उसके लिए मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास परफेक्ट पूरा मैटर है और आप ये मानते हो कि मेरे पास जो मैटर है वो एकदम सफिशिएंट है, तो आपको अंतिम प्रहार जो टेस्ट सीरीज अभी चल रही है उसको आपको उसमें ज्वाइन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें टेस्ट की संख्या जो है वह 18 टेस्ट है, टेस्ट की संख्या ज्यादा है। इससे पहले जो व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज है उसमें प्रश्न जो है वह बहुत बढ़िया है और उसकी व्याख्या में हर एक चीज को वहां पर क्लियर किया गया है। इसलिए आपको और दोनों टेस्ट सीरीज में जो है स्टार्ट के 1-2 पेपर जो है वह आप जाकर के वहां देख सकते हैं कि प्रश्न पत्रों का लेवल क्या है, प्रश्न पत्र का मैटर क्या है। उसके बाद जो है वह आपका डिसीजन जो है वह आपको लेना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, आचार्य शब्दस्य व्युत्पत्ति नासति। देखिए, अब यास्क ने जो है वह निरुक्त में जो शब्दों का निर्वचन किया है, व्युत्पत्ति की है, उसमें कौन सी व्युत्पत्ति जो है वह यास्क सम्मत नहीं है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति हमें पता होनी चाहिए और कौन सी यास्क सम्मत नहीं है व्युत्पत्ति, ये भी हमें पता होनी चाहिए। तो आचिनोति धर्मम, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम, आचारम ग्राह्यति। तो इसमें जो है आचिनोति धर्मम, ये आचार्य की जो व्युत्पत्ति है वह यास्क सम्मत नहीं है। आचिनोति अर्थान इति आचार्य, ये यास्क सम्मत व्युत्पत्ति है और इसमें आ उपसर्ग पूर्वक चीय धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आचिनोति बुद्धि, ये भी यास्क सम्मत है, आ उपसर्ग पूर्वक चीय धातु का प्रयोग इसमें भी हुआ है। आचारम ग्राह्यति, आ उपसर्ग पूर्वक चर धातु है और इससे आचार्य शब्द बनता है, और ये जो है आचार, ये जो है वह भी यास्क सम्मत व्युत्पत्ति है। लेकिन विकल्प 1 जो है यह व्युत्पत्ति जो है वह यास्क सम्मत नहीं है। अगला प्रश्न, नहीं सुज्ञेय मनुरेश धर्म कठोपनिषदानुसारम अणुधर्म अस्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। कठोपनिषद जिसने डीप में जाकर के पढ़ा होगा उसी को पता होगा कि ये चीज है क्या। जब आपको सबको पता है कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है कठोपनिषद में वल्लियों की संख्या अगर परीक्षा में पूछ ले तो वल्लियों की संख्या जो है वह 3 वल्लियां इसमें है, और इसमें जो प्रमुख वर्ण विषय है वह यम नचिकेता संवाद, जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और ये प्रश्न जो है वह भी वहीं से पूछा गया है। यम जो है वह नचिकेता जो है वह यम के द्वार पर 3 रात्रि जो है वह भूखा और प्यासा वहां पर व्यतीत करता है, और वहां पर उसके प्रायश्चित में यम जो है वह उसको 3 वरदान देते हैं कि आप मेरे से 3 वर मांगिए। तब नचिकेता जो है वह यम से 3 वर मांगते हैं। एक तो पहला वर जो मांगते हैं वह है पितृ प्रसन्नता, दूसरा जो वर वह मांगते हैं वह है स्वर्ग अग्नि ज्ञान, और तीसरा जो वर वह मांगते हैं वह है मृत्यु रहस्य। ये 3 वर जब नचिकेता यम से मांगते हैं, तब जब वह मृत्यु रहस्य के बारे में तीसरे वर के लिए जब वह
अपना मत प्रस्तुत करते हैं या अपना अपना जो वर है वह यम से मांगते हैं, तब जो है वह यम क्लियर मना कर देते हैं कि ये जो धर्म है मृत्यु रहस्य, उसके बारे में आप मत पूछिए। आप जो है वह 100 वर्षों तक जीने वाले बन जाइए, या फिर आप जो है वह बहुत सारे घोड़े, हाथी, रथ सब कुछ ले लीजिए, है ना। तब नृत्य गीते, मतलब स्वर्गों की अप्सराएं जो हैं वह तुम्हारे हो जाए, नृत्य गीत, ये जो विलास की जो क्रियाएं हैं वह सारी तुम्हारी हैं, तुम 100 साल तक जीने वाले हो जाओ, लेकिन मेरे से जो है वह मृत्यु रहस्य के बारे में नहीं पूछो, क्योंकि नहीं सुज्ञेयम, अर्थात ये जो वर्ण विषय है वह एकदम आसानी से समझने लायक नहीं है, और अणुएश धर्म, और ये जो स्वर्ग मृत्यु रहस्य है वह एकदम सूक्ष्म धर्म है, इसलिए इसके बारे में आप मुझे मत पूछिए। तो कठोपनिषदानुसारम अणु धर्म अस्ति, कौन सा जो धर्म है वह अणु सूक्ष्म है, तो कहा गया है मृत्यु रहस्यम अणुरेश धर्म, अर्थात विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर था। देखिए कठोपनिषद में जब प्रश्न बनता है तो यम नचिकेता संवाद से निश्चित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए यम नचिकेता संवाद की समस्त जितने मंत्रांश हैं उन मंत्रांशों का अर्थ और उसके वक्ता कौन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से जो है वो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, बहुनामेमि मध्य प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः इत्यनेन कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम। ये सारे कठोपनिषद है, तैत्तिरीयोपनिषद है, ईशावास्योपनिषद है, इन सब का पंक्तिशः व्याख्या जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का जो कोर्स है वीडियो लेक्चर, जिसमें लगभग 350 से ज्यादा वीडियो या 350 से ज्यादा क्लासेस जो हैं वह एप्लीकेशन में स्टोर हैं, वहां पर जाकर के इनको आप डिटेल में एक एक मंत्र के शब्दों का अर्थ क्या है, समस्त सूक्त हो या फिर दर्शन की बात करें, ग्रामर की बात करें, भाषा विज्ञान की बात करें, समस्त पाठ्यक्रम पर आधारित जो वीडियो लेक्चर हैं वह भी इसी एप्लीकेशन के कोर्स में जो है वह ऐड है, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। अब यहां पर कह रहे बहुनामेमि मध्यम प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः इत्यनेन कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम। सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए कि पंक्ति आते ही हमारे दिमाग में ये ट्यूबलाइट जलक जानी चाहिए कि इसका कहने वाला आदमी कौन है, कहने वाला वक्ता कौन है। तो इसको कहने वाला जो वक्ता है वह कौन था, नचिकेता था। कौन था, नचिकेता। नचिकेता ये बात कब सोचता है, तो क्या होता है, विश्वजीती यज्ञ या सर्वजीत यज्ञ जो है वह नचिकेता के जो पिता थे उद्दालक वह करते हैं, और उस सर्वजीत या विश्वजीत जो यज्ञ है उसमें वह समस्त जो उनकी संपत्ति थी वह समस्त संपत्ति उस यज्ञ में वह दान कर देते हैं। दान करने के बाद जो शेष बचते हैं वह नचिकेता बचते हैं। तब नचिकेता के अंदर में एक प्रश्न घूमता है कि आपने वह अपने पिताजी से प्रश्न भी प्रस्तुत करते हैं कि आप जो है वह सब कुछ तो दान कर बैठे हो, अब मुझे किसको दान दोगे यह आप मुझे बताइए। तब एक दो बार पूछने पर जब पिता नहीं सुनते हैं तब जो उनके पिता थे वाजश्रवा उसे उन्हें कहते हैं कि मृत्युवेताम त्वाम ददामिति, अर्थात मैं तुम्हें जो है वह मृत्यु को दे दूंगा, जब मैं तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा। ये पंक्ति जब सुनते हैं नचिकेता तब अंदर ही अंदर वह विचार करते हैं, और ये पंक्ति ये श्लोक उनके अंदर उनके विचारों में चल रहा था कि बहुनामेमि प्रथमो, अर्थात हमारे जो भाई हैं उन भाइयों में, समस्त जो भाई हैं उनमें बहुतों में तो मैं प्रथम हूं, ज्येष्ठ हूं, ठीक है। बहुनामेमि मध्यमा, और बहुत से भाइयों में मैं मध्यम अर्थात छोटा हूं, ठीक है। फिर इतने ये सोच करके फिर कहते हैं कि मैं बहुत से भाइयों में ज्येष्ठ हूं, बहुत से में मध्यम हूं, और मेरे को पिताजी जो है वह मृत्यु को देकर के कौन सा जो कार्य है उनका जो करवाना चाहते हैं, ये उनके विचारों में चल रहा था। तो इसके द्वारा किसका वैशिष्ट्य प्रतिपादित किया गया है, तो नचिकेता का जो वैशिष्ट्य है उस नचिकेता का वैशिष्ट्य को प्रतिपादित इसमें किया गया है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कठोपनिषदस्य वर्ण विषयम नास्ति। कौन सा वर्ण विषय जो है वह कठोपनिषद का नहीं है। देखिए मैं सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या स्कूल लेक्चरर की बात नहीं करता, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इस एग्जाम की तैयारी की है तो मुझे पता है, स्कूल लेक्चरर की भी मैंने तैयारी की है तो मुझे पता है, सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो भी मेरे को पता है कि समस्त एग्जामों में तैयारी का लेवल क्या होता है, ठीक है। स्कूल लेक्चरर तक जो लेवल होता है वो ठीक ठाक होता है, थोड़ा सा
अच्छे से पढ़ लेते तो हो जाता है। कंपटीशन रहता जरूर है लेकिन इतना नहीं रहता जितना असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर एक ड्रीम पोस्ट है बहुत से स्टूडेंटों की, और ये मान के चलिए कि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं इस एग्जाम में कि जिनका एक ड्रीम होता है कि वो बीएड तक भी नहीं करते हैं, कि हमें तो कहीं और तो जाना ही नहीं है, बनना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है और नहीं तो कुछ भी नहीं करना है। तो आप सोचिए कि जिनका ड्रीम पोस्ट या ड्रीम हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो उसके लिए उनकी तैयारी कैसी होगी। अगर आप उनके बराबर चलना चाहते हो तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। एक एक पंक्ति का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। मतलब तैयारी की पूर्णता तब मानी जाएगी जब पंक्ति परीक्षा में आ जाए, प्रश्न पत्र में या लाइन कहीं पर भी आप देखो और आपके दिमाग में वो लाइन जहां से आई हुई है उस ग्रंथ का समस्त सार अगर आपके माइंड में पिक्चर की तरह चलने लगे तो मानिए कि आपकी तैयारी जो है वह पूरी है। अदरवाइज आप ये मानिए कि अभी भी हमारा ज्ञान कहीं ना कहीं अपूर्ण है, क्योंकि आप तैयारी किसकी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की कर रहे हो। चलिए, इसलिए ध्यान रखना, तैयारी करो तो पूरे, मतलब जितना हमारे अंदर जोश और जुनून है उस जोश और जुनून के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी को करना है, ताकि निश्चित ऐसा कोई ये नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कोई ऊपर से भगवान के बनाए हुए लोग ही बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप और हम जो सामान्य व्यक्ति हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। बस ये है, अध्ययन में आपकी निरंतरता होनी चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। बस इतना अगर होगा तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए, कठोपनिषद जो है उसका वर्ण विषय क्या है। जैसे कठोपनिषद नाम आते ही आपको पता है कठोपनिषद का संबंध किससे है, तो कठोपनिषद का संबंध जो है वह कृष्ण यजुर्वेद से है। कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद का विभाजन कैसे है, तो इसको 3 वल्लियों में विभाजित किया गया है। इसका वर्ण विषय क्या है, तो इसमें जो है इसका वर्ण विषय जो है वह यम नचिकेता संवाद, ठीक है, श्रेय प्रेय विवेचन, ठीक है, आत्म रहस्यम, ये जो है वह इसके रथ रूपक की कल्पना, ये समस्त इसके वर्ण विषय है। एक तो आत्म रहस्यम इसका वर्ण विषय है, रथ रूपक जो है वह भी इसका वर्ण विषय है, सबसे महत्वपूर्ण वर्ण विषय है वह श्रेय प्रेय विवेचन भी इसका है। इसके बाद कठोपनिषद का और जो वर्ण विषय है वह है यम नचिकेता संवाद। क्या है, यम नचिकेता संवाद जो है वह भी इसी का वर्ण विषय है। तो इसका वर्ण विषय कौन सा नहीं है, तो कर्मोपासना विवेचन। कर्मोपासना विवेचन जो है वह इसका वर्ण विषय नहीं है। यह वर्ण विषय जो है वह ईशावास्योपनिषद का है। किसका है, ईशावास्योपनिषद का वर्ण विषय है। और ईशावास्योपनिषद का संबंध किससे है, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व शाखा, इन दोनों शाखाओं से इसका संबंध है। और ये जो यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है, तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, तो इसमें मंत्रों की संख्या जो है वह 18 है। इसमें वर्णन किसका वर्णन है, विद्या अविद्या की उपासना का वर्णन है। इसके बाद संभूति असंभूति का वर्णन है। इसके बाद कर्मोपासना का विवेचन जो है वह भी इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये जो है कठोपनिषदस्य वर्ण विषय नास्ति, तो इसका सही विकल्प जो है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही विकल्प है। चलिए, अगला प्रश्न, पूर्णस्य पूर्णमादाय किम अवशिष्यते ईशोपनिषदानुसारम। अब ईशावास्योपनिषद आप पढ़ रहे हो तो ईशावास्योपनिषद के अर्थ को आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। अच्छी तरह से आप 4, 5, 6 बार अगर किसी मंत्रों के अर्थ को पढ़ लोगे तो वो पंक्तियां जो है वह शब्दशः आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी कि इसके साथ में क्या लगेगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृद्धः कस्य सिद्वनम। ये जो पंक्ति है यहां से ईशावास्योपनिषद जो है वह प्रारंभ होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण जो है वह पूर्ण का ही ग्रहण कर करके क्या शेष रहता है, तो पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात वह पूर्ण जो है वह ही अवशिष्ट रहता है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। ठीक है, तो 57 का विकल्प 1 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, ईशावास्योपनिषदेन असंबद्ध विकल्पम अस्ति। ईशावास्योपनिषद से असंबद्ध, जो संबंधित नहीं है, ऐसा विकल्प कौन सा है,
तो यत्र साधकः एकत्वम अनुपश्यतः तत्र को मोह क शोकः, ये ईशावास्योपनिषद का ही है। ये अविद्याम उपासते ते अंधतम प्रविशन्ति, ये भी जो है वह ईशावास्योपनिषद का है। विनाशेन अमृतम तीर्थवा संभुत्या मृत्युम अश्नुते, ये थोड़ा जो है वह है तो ईशावास्योपनिषद का, लेकिन ये जो है वह पंक्ति जो मंत्र है वह गलत है। कैसे है? आपने ईशावास्योपनिषद पढ़ा होगा तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा होता है संभुत्या मृतम अश्नुते। ठीक है, यहां संभुत्या मृत्यु नहीं होता, अमृतम अश्नुते होता है। तो विनाश के द्वारा मृत्यु को पार करके संभूति के द्वारा अमृत की प्राप्ति को साधक करता है। तो ये जो है वह इससे संबंधित नहीं है, ये गलत है। इन्होंने थोड़ा सा एक शब्द मृत्यु को इधर और अमृत को उधर कर दिया है, तो ये जो है वह सही आंसर नहीं है। ये के चात्महनो जना ते अंधेन तमसा व्रतः लोका अधिगच्छन्ति, ये पंक्ति भी जो है वह ईशावास्योपनिषद की ही कही गई है, लेकिन विकल्प 3 जो है वह ईशावास्योपनिषद से संबंधित नहीं है। तो ये जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, गवाम अश्वानाम वयसस्य विष्ठा, गवाम अश्वानाम वयसस्य विष्ठा का। अब सबसे पहले पंक्ति आते ही हमारी तैयारी में वो दम होना चाहिए कि हमें यह पता चल जाए कि ये आई हुई कहां से है। तो सबसे पहला ये जो पंक्ति आई हुई है वह पृथ्वी सूक्त से आई है। कहां से आई है? पृथ्वी सूक्त से। पृथ्वी सूक्त का संबंध किससे है? तो पृथ्वी सूक्त का संबंध जो है वह अथर्ववेद से है। किससे है? अथर्ववेद से। और पृथ्वी सूक्त में मंत्र कितने हैं? तो पृथ्वी सूक्त में मंत्रों की संख्या जो है वह 63 है। ठीक है, और इसमें गवाम अश्वानाम वयसस्य विष्ठा अर्थात गौ, अश्व और पक्षी जो है उनका निवास स्थान क्या है? तो उनका जो निवास स्थान है वह क्या कही गई है? पृथ्वी कही गई है। तो विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्याकरण छंदसाम समाहारः कस्मिन् ग्रंथे विद्यते। देखिए, वेदांग की संख्या जो है वह 6 है, ये आप बहुत भली प्रकार से जानते हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना, ये जो है वह वेदांग है। वेदांग के साथ में एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है, उनका वर्णन भी या उससे संबंधित प्रश्न भी बहुत सी बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि प्रातिशाख्य ग्रंथ कहते किसको हैं। प्रातिशाख्य ग्रंथ कहते किसको हैं? तो प्रातिशाख्य ग्रंथ वे ग्रंथ कहलाते हैं कि वेदों की प्रत्येक शाखा से संबद्ध वे ग्रंथ जो व्याकरण विषयक ज्ञान का बोध करवाते हैं, वे ग्रंथ प्रातिशाख्य ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों की प्रत्येक शाखा से संबद्ध वे ग्रंथ जो व्याकरण विषयक ज्ञान का या व्याकरण विषयक ज्ञान का जो बोध करवाते हैं वह प्रातिशाख्य ग्रंथ कहलाते हैं। और प्रातिशाख्य ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से वेदांगों का सीधा सा संबंध प्रातिशाख्य के साथ में है? तो शिक्षा वेदांग, व्याकरण और छंद, इन तीनों वेदांगों का सीधा सा साक्षात संबंध है वह प्रातिशाख्यों के साथ में है। इसलिए ये याद रखना, परीक्षा में घुमा करके फिर यह भी पूछ लिया जाए कि शिक्षा प्रातिशाख्य ग्रंथों के साथ में संबंध किसका है? तो शिक्षा वेदांग, व्याकरण वेदांग और छंद वेदांग, इनका सीधा सा संबंध है। ठीक है, या शिक्षा व्याकरण छंदसाम समाहार केन नामना ज्ञायते, तो प्रातिशाख्य नामना ज्ञायते, ये चीज भी आपको पता होने चाहिए। तो शिक्षा व्याकरण और छंदसाम समाहार कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, तो इनका जो तीनों का समाहार है वह प्रातिशाख्य ग्रंथों में मिलता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सूनरी इति कस्याः विशेषणम। सूनरी जो है वह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध विशेषण है, जो कि परीक्षा में यूजीसी नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट की सेट की परीक्षा हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, वहां पर सूनरी विशेषण जो है वह परीक्षा में अगर उषस सूक्त के संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न बन रहा है तो निश्चित सूनरी विशेषण पूछा जाता है।
तो सबसे पहला उस शून्यरी जो विशेषण है वह किस देवता का है? तो उषस देवता का है। किसका का है? उषस। उषस देवता जो है उसका संबंध किससे है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां जो सूक्त है वह उषस सूक्त है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 61वां जो सूक्त है वह उषस सूक्त है। इसके जो ऋषि हैं, ऋषि, तो उसके ऋषि का नाम है वह है विश्वामित्र। क्या नाम है ऋषि का नाम? ऋषि का नाम जो है वह विश्वामित्र है। देवता जो है इस सूक्त के वह कौन है? तो देवता जो है वह उषस जो है वह इसके देवता कहे गए हैं। और इसमें मंत्रों की जो कुल संख्या है वह 7 है। और किस छंद में इस उषस देवी की जो है वह स्तुति की गई है? तो त्रिष्टुप छंद में जो है वह इन सूक्तों के माध्यम से उषस देवता जो है उसकी स्तुति की गई है। इसके प्रमुख और विशेषण कौन से हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं? तो सबसे पहला पुराणी युवती। क्या है? पुराणी युवती। ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है पुराणी युवती का, और इसका संबंध जो है वह उषस देवी से होता है। अगला विशेषण है वह है मघोनी, सुभगा, रेवती, रितावरी, सुभगा, रेवती, रितावरी। इसके बाद है प्रचेता, इसके बाद है रणवसंद्रक, ये कुछ जो है वह उषस देवी जो है या उषस देवता जो है उसके और महत्वपूर्ण जो विशेषण है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं उसकी बात यहां पर की। क्लियर? इन सारी चीजों को, ये यद्यपि हमें यूं लगता है कि बहुत बेसिक है, ये चीजें तो हमें अभी तो आ रही हैं, लेकिन परीक्षा में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ और उसको गलत करके आओ, क्योंकि मेरा भी ये क्वेश्चन जो है वह गलत हुआ था। उषस सूक्त जो है उसका देवता पूछा गया था, उषस सूक्त का ऋषि पूछा गया था और वो मैं गलत करके आ गया था। तो जबकि था इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हुए हमारे परीक्षा में गलत होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं हो इसके लिए ही हमें टेस्ट सीरीज को, हम लोग जो है वह टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं ताकि हमारी जो गलतियां हैं या पेपर को सॉल्व करने का जो तरीका है वह हम वहां पर सीख लें। चलिए, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन वाक्या नाम सत्यासत्यत्व पर्यायेषु समीचीनम विचिनुतः। ठीक है, ये अब यहां पर जो है वह 4 ऑप्शन विकल्प दिए हैं, उन 4 विकल्पों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है ये आपको इसका चयन करना है। तो सबसे पहला, पुष्प सूत्रम ब्राह्मण ग्रंथो वर्तते। देखिए, ये जो है वह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पुष्प सूत्र जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, यह प्रातिशाख्य ग्रंथ है। पुष्प सूत्र जो है वह प्रातिशाख्य ग्रंथ है। और किस वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है? तो सामवेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है। किसका है? सामवेद का। पुष्प सूत्र के रचयिता कौन है? तो पुष्प ऋषि जो है वह पुष्प ऋषि इस पुष्प सूत्र के रचयिता कहे गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें सामवेद का कोई और भी प्रातिशाख्य ग्रंथ है, तो हां, सामवेद का एक और प्रातिशाख्य ग्रंथ है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है और उसका नाम है ऋक्तंत्र। क्या नाम है? ऋक्तंत्र जो है वह भी सामवेद का ही प्रातिशाख्य ग्रंथ है और उसके जो रचयिता हैं वह है शाकटायन जो है, वह शाकटायन जो है वह इस ऋक्तंत्र के जो है वह रचयिता है। इसलिए याद रखना, अगर परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य से संबंध अस्ति, तो आप ये ना समझे कि आगे ऋक आ गया तो इसका संबंध ऋग्वेद से हुआ। नहीं, ऋक्तंत्र ऐसा प्रातिशाख्य ग्रंथ है जिसका संबंध जो है वह सामवेद से है और इसके रचयिता जो है वह शाकटायन है। तो ये जो पंक्ति है वह असत्य है, यह ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है अपितु प्रातिशाख्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन, अथर्ववेदस्य शुल्व सूत्राणि न सन्ति।
अथर्ववेद जो है उस अथर्ववेद में शुल्ब सूत्र नहीं मिलते हैं। ये जो पंक्ति है वह एकदम कैसी है, तो ये जो है वह सही कही गई है कि अथर्ववेद का कोई शुल्ब सूत्र नहीं है। तीसरा विकल्प, कपिष्ठल शाखा ऋग्वेद से विद्यते। कपिष्ठल जो शाखा है वह ऋग्वेद की है। ये बात जो है वह सही है या गलत है, तो ये बात जो है वह गलत है। कपिष्ठल शाखा जो है वह ऋग्वेद की नहीं है। अब एक चीज हमें पता होनी चाहिए, चारों वेद और चारों वेदों की शाखाएं जो हैं वह हमें पता होना चाहिए। चारों वेद और चारों वेदों की जो शाखाएं हैं वह हमें पता होना चाहिए। तो एक बार उन चारों वेद और चारों वेदों की जो शाखाएं हैं उस पर हम नजर घुमा लेते हैं। सबसे पहला जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वह है, एक तो है शाकल शाखा, दूसरी शाखा का नाम है वह है वाष्कल शाखा। ठीक है। फिर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में सबसे पहला शुक्ल यजुर्वेद आता है। शुक्ल यजुर्वेद में जो शाखा आती है वह एक तो आती है काण्व शाखा, दूसरी शाखा का नाम है वह है माध्यन्दिन शाखा। माध्यन्दिन शाखा का ही अपर नाम जो है वह वाजसनेयी शाखा भी इसको कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में जो शाखाएं आती हैं वह आती हैं तेतीरी शाखा, तेतीरी शाखा, मैत्रायणी शाखा, तेतीरी शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिष्ठल शाखा। ठीक है, ये यजुर्वेद की शाखाएं होगी। सामवेद की जो शाखाएं हैं उस सामवेद की शाखा के अंतर्गत जो आता है, एक तो आता है कोथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जेमिनीय शाखा। ये तीन शाखाएं जो है वह सामवेद की हैं। और अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं, एक तो इसकी शौनक शाखा और पेपलाद शाखा, शौनक शाखा और दूसरी जो है वह है पेपलाद शाखा। ये जो है वह अथर्ववेद की शाखाएं हैं। तो कपिष्ठल शाखा वो है जो है वह ऋग्वेद की नहीं है, तो ये भी जो है वह वाक्य गलत है। कौशिक ग्रह्य सूत्र ऋग्वेद से संबंधी वर्तते, नहीं, कौशिक ग्रह्य सूत्र जो है उसका संबंध अथर्ववेद से है, तो ये भी जो है वह गलत है। तो इसका मतलब यह है कि पहला जो है वह असत्य है, असत्य, दूसरा जो है वह सत्य, असत्य सत्य, फिर है असत्य और असत्य। तो विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है कि चारों वाक्यों में पहला कथन वह असत्य है, दूसरा जो है वह सत्य है, तीसरा असत्य है और चौथा भी असत्य है। तो इसका विकल्प 2 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, बृहद देवता नाम ग्रंथ केन विरचितम। तो बृहद देवता नामक जो ग्रंथ है वह शौनक जो ऋषि है उस शौनक के द्वारा रचित ग्रंथ है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अथर्ववेद शिक्षाया नामधेयम किम। ठीक है, अथर्ववेद की शिक्षा जो है उस शिक्षा ग्रंथ का नाम क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला जो है वह है वासिष्ठी शिक्षा। ठीक है, तो वासिष्ठी शिक्षा जो है उसका संबंध किससे है? तो वासिष्ठी शिक्षा का संबंध जो है वह शुक्ल यजुर्वेद से है। किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से इसका जो है वह संबंध है। पाणिनीय शिक्षा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में आपको सबको पता है। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। मांडू की शिक्षा जो है उसका संबंध अथर्ववेद से है और नारदीय शिक्षा जो है उस नारदीय शिक्षा का संबंध जो है वह सामवेद से है। ठीक है, तो अथर्ववेदीय शिक्षा या नामधेयम किम, तो अथर्ववेद की शिक्षा से संबंधित नाम क्या है? तो मांडू की जो शिक्षा है वह अथर्ववेद की है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। समस्त चारों वेदों की शिक्षा ग्रंथ ग्रह्य सूत्र हैं, कल्प सूत्र के अंतर्गत जो चारों प्रकार के सूत्र आते हैं कल्प वेदांग के अंतर्गत, वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से किसके हैं, कौन से वेद के हैं। ठीक है, अधोलिखितेषु कह आरण्यक ग्रंथ युजुर्वेदीय नास्ति। तो युजुर्वेद में कठारण्यम, तैत्तिरीयारण्यकम, मैत्रायणी आरण्यकम, ये तीनों जो है वह युजुर्वेद के हैं। ठीक है,
शांखायनारण्यकम ये जो है वह यजुर्वेद का नहीं कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है वह यजुर्वेदीय नहीं है। शेष जो आरण्यक है वह यजुर्वेदीय है और विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, ऋग्वेदे भूयांसी सूक्तानि संबद्धानि संति। देखिए, जैसे आप सबको पता है इंद्र जो है वह आर्यों का देवता कहा गया है। इंद्र सबसे पराक्रमी देवता कहा गया है। इंद्र जो है वह शचीपति आदि अनेक उपनामों से या विशेषणों के माध्यम से जाना जाता है और इंद्र जो है उसके पराक्रम के संदर्भ में जो चर्चाएं हैं वह ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्तों में मिलती है। तो ऋग्वेद में लगभग इंद्र से संबंधित 250 मंत्रों के माध्यम से इंद्र की स्तुति की गई है। उसके द्वितीय स्थान पर जो सबसे ज्यादा सूक्त मिलते हैं वह 200 सूक्तों के आसपास मिलते हैं और वह अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ऋग्वेद में भूयान से अत्यधिक मात्रा में जो सूक्त संबद्ध किस देवता से है, तो इंद्र से संबंधित है। किससे है? इंद्र से। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। इंद्र का जो संबंध है वह ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र सूक्त जो है वह दूसरे मंडल का कौन सा सूक्त है? 12वां सूक्त है। और इसके जो है वह ऋषि कौन है? तो इसके जो ऋषि हैं वह है गृत्समद है। इसके जो ऋषि है वह कौन है? तो ऋषि इसके जो है वह गृत्समद है। इसमें कुल मंत्रों की जो संख्या है वह कितनी है? तो इसमें कुल मंत्रों की जो संख्या है वह 15 मंत्र है। और इसमें जो है वह छंद, किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो छंद का प्रयोग किया गया है वह त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। और इंद्र के विभिन्न पराक्रम के संदर्भ में चर्चाएं जो है वह इस इंद्र सूक्त में की गई है। तो सर्वाधिक जो सूक्त है वह किससे संबंधित है? तो इंद्र से संबंधित कहे गए हैं। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, कठोपनिषदि संवादः वर्तते। कठोपनिषद में कौन सा संवाद जो है वह मिलता है? इंद्र विरोचन संवाद, इंद्र यमयो संवाद, इंद्र यम नचिकेतो संवाद, इंद्र वरुणयो संवाद। तो आपको पता ही है कठोपनिषद में जो संवाद मिलता है उसका नाम है यम नचिकेता संवाद जो है वह इस कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न, निघट्टु ग्रंथस्य भाष्यकर्ता अस्ति। ठीक है, देखिए निरुक्त हमारे पाठ्यक्रम में है। निरुक्त जो है वह निघट्टु की ही व्याख्या करता है। निघट्टु जो है, उस निघट्टु और निरुक्त में अंतर क्या है इसको आपको समझ लेना है ताकि आपको कहीं पर भी निघट्टु और निरुक्त में आपकी कोई भी शंका नहीं रहे। निघट्टु जो है वह वैदिक शब्दों का संकलन मात्र है। वैदिक शब्दों का संकलन मात्र। वैदिक शब्दों का संकलन मात्र जो है वह क्या है? निघट्टु। उस संकलित वैदिक शब्द जो है उन शब्दों की निर्वचन जो है, वैदिक शब्दों का निर्वचन या निरुक्त व्युत्पत्ति, निर्वचन या व्युत्पत्ति जो है वह कहां पर है? तो वह निरुक्त में है। ठीक है, अब निघट्टु जो है उस निघट्टु के भाष्यकर्ता का नाम जो है वह देवराज यज्वा है। क्या है? निघट्टु के जो प्रसिद्ध भाष्यकर्ता का नाम है वह देवराज यज्वा है। अगर निघट्टु के भाष्यकर्ता का नाम पूछे तो देवराज यज्वा। प्रश्न घुमा करके ये पूछ ले कि निरुक्त जो है उस निरुक्त के भाष्यकर्ता का नाम क्या है? तो निरुक्त जो है उस निरुक्त के भाष्यकर्ता का नाम की बात करें तो निरुक्त के भाष्यकर्ता जो है वह 3 है। सबसे पहला जो निरुक्त पर भाष्य लिखा गया उसका नाम है दुर्ग भाष्य। क्या है? दुर्ग भाष्य। और इसके जो रचयिता है वह है दुर्गाचार्य। क्या है? दुर्गाचार्य। दूसरा जो भाष्य लिखा गया वह है स्कंद भाष्य। दूसरे भाष्य का नाम है वह है स्कंद भाष्य और इसकी जो रचयिता है वह है स्कंद स्वामी। इसके रचयिता कौन है? स्कंद स्वामी। तीसरा जो भाष्य लिखा है वह है माहेश्वर भाष्य और इसके जो रचयिता है वह है महेश्वर।
तो ये तीन जो है वह निरुक्त पर लिखित भाष्य हैं। किस पर? निरुक्त पर लिखित भाष्य है। इसका विभाजन की बात करें तो निघट्टू जो है उस निघट्टू को तीन कांड, निघट्टू कांड, निगम कांड और देवत कांड, और तीन कांड और 5 अध्यायों में बांटा गया है। निरुक्त निघट्टू को, निरुक्त की बात करें तो निरुक्त को भी निघट्टू, निगम और देवत 3 कांड और 12 अध्याय और 2 परिशिष्ट में बांटा गया है। दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। कौन से कांड में कितने अध्याय हैं ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। यद्यपि निघट्टू की बात नहीं करें, निरुक्त के बारे में यहां पर मैं बता देता हूं, क्योंकि निरुक्त जो है वह हमारे पाठ्यक्रम में है। सबसे पहला निरुक्त का जो कांड है उसका नाम है नेघट्टू कांड। क्या नाम है? नेघट्टू कांड। नेघट्टू कांड जो है उसमें अध्यायों की जो संख्या है वह है पहला से तीसरा अध्याय जो है वह नेघट्टू कांड में आता है। फिर है दूसरा है वह है कांड का नाम नेगम कांड। क्या नाम है? नेगम कांड। तो चौथे से छठा अध्याय, चौथे से छठा अध्याय जो है वह नेगम कांड में आता है। तीसरा कांड का नाम है वह है देवत कांड। क्या है? देवत कांड। देवत कांड में जो है वह अध्याय आते हैं 7 से 12 अध्याय जो है वह देवत कांड में आते हैं, और इसके बाद जो है वह 2 अध्याय के रूप में इसका परिशिष्ट है। क्या है? परिशिष्ट। इसका प्रश्न जब भी परीक्षा में आता है तब बहुत सी बार 14 ऑप्शन में होता है, 12 ऑप्शन में नहीं होता है। अगर 14 ऑप्शन में होता है तो आपको चिंता नहीं करनी है कि अब सर ने तो हमें 12 ही बताया और यहां तो ऑप्शन 12 है ही नहीं, 14 आ गया। तो आपको उस समय जो है वह 14 को सही करना है, क्योंकि बहुत सी बार बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि उसके जो 2 अध्याय परिशिष्ट के हैं उस परिशिष्ट के 2 अध्यायों को वो अलग से नहीं मान करके जो निरुक्त है उसी का भाग मानते हैं, और वह फिर उसका निरुक्त जो है उसका विभाजन 3 कांड और 14 अध्यायों में किया गया है। इस प्रकार से वह उनका मत प्रस्तुत करते हैं। इसलिए दोनों मत जो है उनको आपको ध्यान रखना है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। असतो मा सद्गमयः इत्युक्ति वर्तते। अस्तो मा सद्गमयः तमसोर्मा ज्योतिर्गमयः, ये जो मंत्रांश है वह किसका है? आप और हम सभी नित्य प्रतिदिन दैनिक प्रार्थना आदि में इसका प्रयोग करते ही हैं। तो ये कहां से लिया गया मंत्र है? तो ये जो मंत्र है वह बृहदारण्यकोपनिषद जो है उस बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया मंत्र है। ठीक है। बृहदारण्यकोपनिषद जो है उस बृहदारण्यकोपनिषद का संबंध किससे है? तो बृहदारण्यकोपनिषद का संबंध जो है वह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व शाखा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन और काण्व शाखा, माध्यन्दिन और काण्व, इन दोनों शाखाओं से जो है वह शुक्ल यजुर्वेद का संबंध है। और शतपथ जो ब्राह्मण है उस शतपथ ब्राह्मण के जो अंतिम 6 अध्याय, शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 100 है, तो उसमें 95 से लगा करके 100 तक जो अध्याय हैं, 6 अध्याय हुए, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो ये जो 6 अध्याय हैं वह 6 अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। और वह 6 अध्याय जो है वह 3 कांड में बटे हुए हैं। कितने कांड में बटे हुए हैं? 3 कांड में बटे हुए हैं। और उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है, सबसे पहला जो इसका नाम है वह है मधुकांड, दूसरा नाम है वह है याज्ञवल्क्य कांड, तीसरा जो नाम है वह है खील कांड। ये 3 कांडों में ये जो है वह बृहदारण्यकोपनिषद बटा हुआ है। और इसके बाद जो है वह इसका एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह ये है कि ये जो उपनिषद है वह गद्यात्मक उपनिषद है। कैसा उपनिषद है? गद्यात्मक उपनिषद है। यहां से संवाद जो है वह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो संवाद के बारे में अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ ले तो इसमें प्रमुख संवाद जो है वह है, एक तो है जावाहन जाबाली संवाद, प्रावाहन जाबाली संवाद, दूसरा संवाद जो है वह है गार्ग्य अजात शत्रु,
ग्यार्ग अजात शत्रु संवाद। तीसरा जो संवाद है वह है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। ठीक है, ये संवाद जो है वह इसके प्रमुख संवाद है। बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता जो हैं वह याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, ये जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चा है वह हुई। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, अधस्तन युग्मा नाम समीचीनाम तालिकाम चिनुतः ऋग्वेद का संबंध जो है वह किससे है? तो सर्मापणि संवाद जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद जो है उसका संबंध ऊहयज्ञान से है। यजुर्वेद का संबंध जो है वह शिव संकल्प सूक्त से है। अथर्ववेद का संबंध जो है वह पृथ्वी सूक्त से है। सामगान जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है आरण्यक ज्ञान। सबसे पहला जो गान का प्रकार है वह है आरण्यक गान। फिर है ग्राम गान, ऊह गान और ऊह्य ज्ञान। ये 4 प्रकार के गान हैं और इन गान का संबंध जो है वह किससे है? सामवेद से है। ठीक है, तो इसका विकल्प होगा कौन सा सही होगा? पहले का 2। ठीक है, ये और ये दोनों में आ रहा है। पहले का 2, इसका 1 यहां आ रहा है। विकल्प 1 सही आंसर है इसका। ठीक है, 70 जो है उस 70 प्रश्न का पहला विकल्प है वह सही आंसर है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। शेष प्रश्न जो हैं उनका समाधान अगली क्लास में लेकर के अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।